माहीन पीछे हटी। मैं तुम्हें नहीं जानती। ज़ैनब का साया उभरा, इस बार पहले से ज्यादा वाज़ेह। उसके चेहरे पर सुकून था मगर आवाज में जहर। अब तुम जानोगी क्योंकि चौथा अक्स तुम्हारा है। आईने से एक धुंधला हाथ बाहर निकला, सर्द, शफाफ मगर वजनदार। उसने माहीन की कलाई पकड़ ली मगर आवाज बंद। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला गया और वो गायब हो गई। अगली सुबह उसके कमरे में बस एक चीज थी, वही आईना, मगर अब उसमें 4 अक्स थे और चौथा माहीन का। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जैसे वो मदद मांग रही हो। शाम को एक बच्चे ने जब खिड़की से अंदर झांका तो उसे लगा आईने में मौजूद लोग उसे देख रहे हैं। वो डर के मारे भाग गया। लेकिन अगर कोई रात को उस आईने के करीब खड़ा हो तो हल्की आवाज आती है, हम 4 हैं मगर सायों में एक और सांस ले रहा है। रात गहरी। शहर से बाहर एक पहाड़ी के दामन में वही पुरानी हवेली खड़ी थी, अब 100 साल पुरानी, मगर कुछ बदल चुका था। हवेली की खिड़कियों से कभी कभार मध्यम नीली रोशनी निकलती थी, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। एक दिन एक बुजुर्ग आलम मौलाना सफदर गांव पहुंचे। उनके हाथ में एक पुरानी किताब थी जिस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, रूहे आईना शैतान का अहद। उन्होंने गांव वालों से पूछा, यह हवेली कहाँ है? एक बूढ़ी औरत ने कांपते हुए कहा, मौलाना वहां मत जाइए, वहां इंसान नहीं साये रहते हैं। मौलाना ने बस इतना कहा, कुछ साये तब खत्म होते हैं जब रोशनी उनका नाम लेती है। रात ढली, वो हवेली पहुंचे। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हवा में जलती लकड़ी और खून की बू थी। कमरे में दाखिल होते ही उनकी नजर उस आईने पर पड़ी। अब वो आम आईना नहीं रहा था। उसका शीशा गहरा नीला, जैसे किसी समंदर की गहराई हो, और उसमें 4 चेहरे थे, आयशा, रेहान, अहमद और माहीन। मौलाना ने किताब खोली और पढ़ने लगे। जब कोई आईना खून से धोया जाए तो उसमें सिर्फ अक्स नहीं, रूह भी कैद हो जाती है। इतना कहना था कि कमरा लर्जने लगा। आईने के अंदर से ज़ैनब की आवाज आई, ये मेरा घर है, ये मेरा बनाया हुआ दरवाजा है। मौलाना ने बुलंद आवाज में कहा, ज़ैनब तू कौन है, इंसान या जिन? आईने के अंदर धुंध बनी, फिर एक मंजर उभरा। ज़ैनब सदियों पहले की एक जादूगरनी थी। वो आईने में रूहें कैद करके अपनी उम्र बढ़ाती थी।